अमेरिका ने ईरान पर दागा टॉमहॉक तो ब्रह्मोस पाकिस्तान में गिरी। कौन है असली विनाशकारी ताकत? जब अमेरिका ने ईरान पर टॉमहॉक मिसाइलों की बारिश की तो पूरी दुनिया फिर से यह सोचने लगी, क्या टॉमहॉक ब्रह्मोस के आगे टिक पाएगी? क्या ब्रह्मोस के सामने टॉमहॉक बस एक पुराना खिलौना बनकर रह जाती है? और वो कौन सी एक कमजोरी है जो टॉमहॉक जैसी दूर मारक मिसाइल को ब्रह्मोस के आगे बेबस बना देती है? सोचिए, अगर भारत और अमेरिका की ये दो धाकड़ मिसाइलें आमने सामने आ जाएं, तो कौन जीतेगा और कौन होगा धराशायी? एक तरफ भारत का शौर्य ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी रफ्तार ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी ओर अमेरिका का भरोसेमंद टॉमहॉक, जो बिना किसी आवाज के हजारों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को तबाह कर सकता है। पाकिस्तान में हुआ ब्रह्मोस हादसा और ईरान पर अमेरिकी हमला, दोनों घटनाओं ने दुनिया के रक्षा विश्लेषकों को इन दो मिसाइलों की तुलना करने पर मजबूर कर दिया है। यह सिर्फ हथियारों की नहीं, दो रणनीतियों की लड़ाई है। एक तरफ गड़गड़ाहट से हमला करने वाला ब्रह्मोस, दूसरी ओर खामोशी से मौत बरसाने वाला टॉमहॉक। टॉमहॉक एक ऐसी मिसाइल जो अपनी धीमी गति, कम ऊंचाई और स्टील्थ फीचर के जरिए रडार से बचती है। हालिया ईरान हमले में जब अमेरिकी पनडुब्बियों से टॉमहॉक मिसाइलें दागी गईं, तो ये सीधे ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकानों में जा घुसीं और टारगेट को एकदम सटीकता से ध्वस्त कर दिया। टॉमहॉक की रफ्तार आवाज से भी धीमी होती है, लेकिन इसकी यही चालाकी इसे खतरनाक बनाती है। यह मिसाइल जमीन के बेहद करीब उड़ती है, घाटियों और पहाड़ों के बीच रास्ता बनाती है और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर होती है। अब बात भारत के गौरव ब्रह्मोस की। यह कोई चुपके से वार करने वाला हथियार नहीं, यह युद्ध का खुला ऐलान है। इसकी रफ्तार करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आवाज से 3 गुना तेज। और जब यह दुश्मन की ओर बढ़ती है तो दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का वक्त नहीं होगा। यही कारण है कि जब यह पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी तो वहां के हाईटेक डिफेंस सिस्टम इसे पहचान भी नहीं पाए। ब्रह्मोस की ताकत है इसका द्विस्तरीय प्रोपल्शन सिस्टम। पहले एक ठोस ईंधन बूस्टर और फिर एक तरल ईंधन रैमजेट इंजन, जो हवा को खींचकर ईंधन के साथ जलाकर एक जबरदस्त पुश देता है। नतीजा मैक 3 की रफ्तार और फायर एंड फॉरगेट क्षमता, यानी एक बार लॉन्च कर दिया तो दुश्मन का अंत तय। अब जरा कल्पना कीजिए युद्ध की एक स्थिति की। दुश्मन का एक महत्वपूर्ण कमांड सेंटर 1500 किलोमीटर दूर है, घनी आबादी के पास स्थित है। ऐसे में टॉमहॉक एक आदर्श हथियार बनता है। इसे चुपचाप किसी पनडुब्बी से लॉन्च किया जाएगा। यह रडार को चकमा देते हुए बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरेगी और बिल्कुल सटीक टाइमिंग पर टारगेट को नष्ट कर देगी, बिना आसपास के ढांचे को नुकसान पहुंचाए। वहीं दूसरी तरफ अगर दुश्मन का युद्धपोत समंदर में 400 किलोमीटर दूर मौजूद हो और उसे तत्काल खत्म करना हो, तो ब्रह्मोस ही सबसे सटीक जवाब है। सुखोई 30 MKI से दागी गई ब्रह्मोस 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती हुई रडार की आंख में धूल झोंकते हुए अपने टारगेट से टकरा जाती है, और वो भी मात्र 25 से 30 सेकंड में। और इससे पहले कि दुश्मन की मिसाइल जवाब दे, ब्रह्मोस अपना काम कर चुकी होती है। ब्रह्मोस के टकराने से ठीक पहले किया गया एस आकार का घुमाव दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह भ्रमित कर देता है। इसकी तेज गति और भारी वारहेड बड़े से बड़े युद्धपोत को चीरते हुए आग के गोले में बदल देती है। अब सवाल यह उठता है, दोनों में से कौन रोकने में ज्यादा मुश्किल है? टॉमहॉक की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी धीमी गति है। अगर रडार पर आ जाए तो भारत का आकाश या रूस का S-400 जैसे सिस्टम इसे गिरा सकते हैं, लेकिन रडार पर आना ही मुश्किल है। वहीं ब्रह्मोस की कहानी उलटी है। वह दूर से ही पकड़ी जा सकती है, लेकिन उसे रोक पाना लगभग असंभव। उसकी रफ्तार इतनी अधिक होती है कि किसी भी डिफेंस सिस्टम को उसे टारगेट करने का समय ही नहीं मिलता। अमेरिकी एजिस सिस्टम तक इसके सामने नाकाम नजर आता है। तो भारत को कौन सी मिसाइल की ज्यादा जरूरत है,
टॉमहॉक जैसी लंबी दूरी वाली या ब्रह्मोस जैसी तेज? इसका जवाब भारत की दो मोर्चों पर लड़ाई पाकिस्तान और चीन से मिलता है। भारत को ऐसा हथियार चाहिए जो मिनटों में दुश्मन के एयरबेस, रडार और कमांड सेंटर्स को नेस्तनाबूद कर सके, ताकि दुश्मन को जवाबी हमला करने का मौका ही न मिले। और इसमें ब्रह्मोस बिल्कुल फिट बैठती है। इसलिए भारत ने ब्रह्मोस के अलग अलग वर्जन बनाए हैं, जमीनी, समुद्री, पनडुब्बी और लड़ाकू विमान आधारित। यह भारत की त्रिशक्ति है जो हर मोर्चे पर दुश्मन को शिकस्त देने के लिए तैयार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो शुरुआत है। अब भारत बना रहा है ब्रह्मोस एनजी, छोटा, हल्का, लेकिन उतना ही घातक। इसे तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमानों से भी लॉन्च किया जा सकेगा। रेंज भी अब बढ़ रही है, 400 किलोमीटर से 800 और फिर 1500 किलोमीटर तक। और असली क्रांति तब आएगी जब ब्रह्मोस 2 तैयार होगा, एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो मैक 7 यानी 8000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार से वार करेगी। उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और तब भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के उस शिखर पर होगा जहां से पूरी दुनिया भारत की सैन्य शक्ति को सलाम करेगी। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।